होम लोन को आमतौर पर 20 साल के लिए एक ईएमआई के तौर पर चुकाया जाता है। इस तरह मिडिल क्लास आदमी का आधा सैलरी या आधे से अधिक ईएमआई ही चुकाने में निकल जाता है। ऐसे में होम लोन लेना एक बहुत बड़ा फैसला हो जाता है। कई लोग अपना घर बनाने के चक्कर में बिना सोचे समझे होम लोन ले लेते हैं और बाद में किस्त भरते भरते उन लोगों का फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो जाता है। बहुत लोग होम लोन लेने के बाद जब आर्थिक संकट जैसे मंदी, जॉब छूट जाने पर होम लोन का ईएमआई नहीं भर पाते हैं और फिर होता क्या है कि अंत में बैंक उनके घर की नीलामी करके दूसरे लोगों को बेच देती है। जो आप होम लोन लेते समय ध्यान रखें ताकि आपको होम लोन लेने से कोई परेशानी ना हो, तो आपको होम लोन लेना कहीं भारी ना पड़ जाए। आपको होम लोन भारी ना पड़े, जो सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखना है वो है फेयर वैल्यू ऑफ होम, यानी आप जो घर खरीद रहे हो उसकी सही कीमत क्या है। तो देखो, आप जिस घर को खरीदने जा रहे हो, क्या आप उस घर को सही कीमत यानी फेयर वैल्यू पर खरीद रहे हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं उस घर का कीमत बहुत कम है लेकिन आप बहुत ज्यादा पैसा दे रहे हो। घर को ज्यादा कीमत पर खरीदने से आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा अफसोस होगा, लेकिन तब तक तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। इसलिए घर खरीदते समय आपको बहुत अच्छी तरह से सोच विचार करना चाहिए कि आपके लिए वह घर किस कीमत पर ठीक है। तो दूसरी बात है जो आपको होम लोन महंगा ना पड़े वो है एक्सपेंसेस फॉर होम लोन, यानी कि आप जो लोन ले रहे हैं उस पर क्या क्या खर्चा लगने वाला है। यानी होम लोन लेने के लिए आपको अपने पास से कितना अमाउंट खर्चा करना पड़ सकता है। होम लोन के खर्चे को डॉक्यूमेंटेशन चार्ज भी कहा जाता है, जैसे प्रोसेसिंग फीस, मोर्टगेज फीस या अदर चार्जेस। इस तरह का चार्जेस होम लोन के कुछ अमाउंट 1 से 2% हो सकता है। जैसे आप 20 लाख का लोन लेते हैं तो 20 लाख का 1 से 2% यानी 20,000 से 40,000 रुपया आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ सकता है। इसलिए आप जब भी होम लोन ले तो इस तरह के खर्चे के बारे में जरूर पता करें, तब सही फैसला करें। इसके लिए आपको होम लोन महंगा ना पड़े। वह तीसरी बात है होम लोन इंटरेस्ट टाइप, यानी होम लोन पर लगने वाला ब्याज किस प्रकार का है। होम लोन लेते समय आपको कम से कम ब्याज दर वाला ही लेना चाहिए। साथ ही साथ आप जो होम लोन ले रहे हैं उस पर ब्याज दर किस प्रकार का है। ब्याज दर यानी इंटरेस्ट रेट फिक्स है या फ्लोटिंग। देखो, ब्याज के प्रकार को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी से यह तय होगा कि आपको होम लोन के बदले बैंक को कुल कितना रुपया ब्याज सहित ईएमआई के रूप में भरना होगा। मैं आपको बता दूं कि होम लोन के इंटरेस्ट यानी ब्याज दर 2 तरह के ऑफर किए जाते हैं। पहला फिक्स इंटरेस्ट रेट, दूसरा फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। अगर आपके लोन पर फिक्स इंटरेस्ट है तो आपके लोन संपूर्ण अवधि में एक ही इंटरेस्ट रेट लगाया जाएगा, यानी पूरे 20 साल तक एक ही इंटरेस्टेड रहेगा और इस कारण पूरे लोन पीरियड में लगभग आपका ईएमआई एक जैसा ही रहेगा। लेकिन अगर आपके होम लोन पर फ्लोटिंग इंटरेस्ट है तो आपके लोन का इंटरेस्ट रेट समय के साथ बदलता रहता है और इसका प्रभाव यह होगा कि आपका ईएमआई कम या ज्यादा हो सकता है। जैसे फ्यूचर में बैंक होम लोन का इंटरेस्ट रेट कम कर देती है तो आपको फायदा होगा, होम लोन का ईएमआई कम हो जाएगा। लेकिन बैंक होम लोन का रेट बढ़ा देती है तो आपका होम लोन का ईएमआई बढ़ जाएगा। इसलिए जब भी आप होम लोन ले तो अपने होम लोन पर लगने वाले इन इंटरेस्ट को जरूर समझें। इनकी तुलना दूसरे बैंकों के साथ भी करें और अच्छी तरह से समझने के बाद आप फैसला करें कि आपके अपने लोन पर कौन सा इंटरेस्ट रखना है, फिक्स, फ्लोटिंग या दोनों मिक्स। देखिए, होम लोन महंगा ना पड़े इसके लिए जो चौथी बात है वो है प्री ईएमआई। होम लोन के लिए प्री ईएमआई का मतलब होता है ब्याज या किस्त। प्री ईएमआई हमें तब देना होता है जब हमारे लोन का पूरा पैसा नहीं निकाला जाता है। जैसे आपने 10 लाख का लोन लिया है लेकिन आपके घर का काम 4 लाख रुपए का ही हुआ है तो बैंक बिल्डर को 4 लाख रुपया ही देती है। जब काम पूरा हो जाएगा तो बैंक बिल्डर को पूरा पैसा देगी। तो ऐसे केस में अगर बैंक पूरा पैसा नहीं दिया है तो बैंक पूरी ईएमआई नहीं लेती है। जैसे बैंक ने 10 लाख रुपया में से अभी बिल्डर को 4 लाख रुपया ही दिया है तो ऐसे में बैंक कस्टमर से 4 लाख के ऊपर ब्याज लेगी और इसी ब्याज के किस्त को प्री ईएमआई कहा जाता है। प्री ईएमआई का पैसा चुकाने का मतलब है सिर्फ लोन पर ब्याज दे रहे हैं और इसलिए प्री ईएमआई पूरी तरह से कस्टमर के पैसे का नुकसान होता है। और ऐसे में आपने जो घर लिया है वह घर बिल्डर आपको देने में जितना देरी करेगा आपको उतने समय तक प्री ईएमआई भरना पड़ेगा। इसलिए होम लोन लेते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको कम से कम प्री ईएमआई भरना पड़े और बिल्डर आपको जल्द से जल्द घर का पोजीशन दे दे, नहीं तो प्री ईएमआई के रूप में आपके पैसों का अधिक नुकसान हो जाएगा और ऐसे में आपको होम लोन बहुत महंगा पड़ सकता है। होम लोन महंगा ना पड़े इसके लिए पांचवी बात जो आपको ध्यान में रखना है वो है होम लोन ईएमआई स्ट्रक्चर। होम लोन ईएमआई स्ट्रक्चर का समझ। होम लोन की ईएमआई स्ट्रक्चर से हमारा मतलब है कि होम लोन के ईएमआई में जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों होता है, तो होम लोन के ईएमआई के शुरुआत में आधे से ज्यादा समय तक प्रिंसिपल का हिस्सा कम होता है और इंटरेस्ट का हिस्सा ज्यादा होता है और इस तरह के ईएमआई के स्ट्रक्चर के कारण
कारण आप जब भी लोन को बंद करना चाहेंगे तो आपको लोन का एक बड़ा हिस्सा भरना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने बैंक से 10 लाख का लोन 8.5% फिक्स ब्याज दर से लिया है 20 साल के लिए, तो इस तरह से आपका EMI बनता है लगभग 8,697 रुपया। अब आप अगले 10 साल तक EMI भरते रहते हैं और इस तरह आपने जो कुल EMI भरा है बैंक को वह होता है। अब मान लीजिए कि आप सोचते हैं कि 10 साल बाद इस लोन को बंद कर दिया जाए तो आपको लोन क्लोज करने के लिए कितने अमाउंट भरने पड़ेंगे। दोस्त, आपको जानकर हैरानी हो जाएगा कि आपको इस बैंक को 10 लाख के बदले आपने जो बैंक को 10 लाख रुपया ऑलरेडी भर चुका है, लेकिन EMI के स्ट्रक्चर के कारण अभी भी इस होम लोन को क्लोज करने के लिए बैंक को 7 लाख रुपया भी चुकाने पड़ेंगे। इसलिए जब भी आप होम लोन ले तो इस बात को ठीक तरह से समझ ले कि अगर आप उस लोन को 5 साल, 10 साल या 15 साल बाद जब भी आप उस लोन को क्लोज करना चाहें तो आपको कम से कम कितना पैसा भरना पड़ेगा। तो आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से होम लोन के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए